जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, जिसको हम ड्रग्स मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं। आपको सिलेबस दिखा देते हैं, पीसीआई का सिलेबस हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है ये हिंदी मीडियम का पोर्शन है। देखो, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स में हम क्या क्या देखने वाले, इसकी डिफिनेशन, टाइप ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, दो टाइप से होता है, उसको हम देखेंगे पूरा डिटेल में। कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो हमारे ड्रग्स मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं, यानी ड्रग्स बायो ट्रांसफॉर्मेशन को हम मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। क्या कहते हैं भाई? मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले, बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी ड्रग्स मेटाबॉलिज्म को पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। अब आपको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो आप एक फार्मूला थोड़ा सा पढ़े होंगे कि इसके बारे में आपको हम बता देना चाहते हैं। यहीं पर देखिए, आप यदि ड्रग्स के एब्जॉर्शन से शुरू किए हो तो सबसे पहले ड्रग्स का एब्जॉर्शन होता, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता, फिर मेटाबॉलिज्म होता, फिर एक्सक्रीशन होता। इसको फार्माकोकाइनेटिक्स बोला जाता। सबसे पहले ड्रग्स एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद आपके शरीर में, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब बताओ, कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूट यदि पहुंचा दी गई तो उसका यूज किया जाएगा। मेटाबॉलिज्म मतलब उसका यूज करना, ठीक। और एक्सक्रीशन मतलब शरीर से क्या कर दे, जो इससे खराब निकलेगा उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया एक्सक्रीशन कहलाती है, ठीक है। तो अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन को ही क्या बोला जाता है, आपके सामने मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, ठीक। अब क्या होता, कैसे होता, इसको समझिए। देखिए, यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स या ड्रग्स मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जिसमें ड्रग्स का रासायनिक मॉडिफिकेशन करता है। कहने का मतलब, हमारे शरीर के अंदर यदि दवा पहुंच चुकी है, ठीक, यदि पहुंच चुकी है दवा, तो उसका क्या कर देगी, एक केमिकल साइट पे जाके अच्छे से बाइंड करेगी, तभी अपनी एक्शन को परफॉर्म करेगी। यानी उसमें बहुत सारे केमिकल क्या कर देंगे, अपने आप को उस पर मॉडिफिकेशन करेंगे, तब जाके सूटेबल हो पाएगा, ठीक। जब ड्रग्स शरीर में जाती तो 4 चरण में उपयोग होता। सबसे पहला बोले ADME, ए से एब्जॉर्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से एक्सक्रीशन होता। ये चारों स्टेप यदि प्रोसेस में करेगा तब ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। तो ये क्या लिख रखा है, 4 चरण में होता है, ठीक। अब इसके लिए थोड़ा सा हम आपको क्या कर देते हैं और एडवांस पे लेके चलते हैं, ठीक है, जो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर देता है, ठीक है। पेज नहीं है यहाँ पर यार, ठीक है। आपको हम यहाँ से एक्सप्लेन करने के लिए एक पेज लाते हैं, ठीक है, इसी पे हम लॉक कर देते हैं। एक्चुअल में होता क्या, देखिए ध्यान से सुनिए। ड्रग्स मेटाबॉलिज्म होता क्या, सबसे पहले मान लेते हैं आपके सामने क्या हो गई, शरीर हो गई, ठीक है। शरीर का क्या हो गया, जब मान लेते ओरल है, मतलब खाएं, अब मुंह या माउथ के जरिए आप क्या कर रही हैं, मुंह के जरिए आपने भोजन लिया, वो कहाँ पर पहुँच चुका, आपके प्यारे से पेट में पहुँच चुका, ठीक। अब पेट में जब पहुंच चुका है तो यहाँ पर नस जाती, एब्जॉर्ब होके हमारे पास यहाँ पर चला जाता है, ठीक। अब ब्लड के जरिए पूरे शरीर में इसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक। अब डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद यहीं पर हमारे पास प्रेजेंट रहता है एक प्यारा सा लीवर ऑर्गन जिसको बोलते हैं, ठीक है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड रहती है। तो ये लीवर के अंदर जाके क्या कर देता, अपने आप को मॉडिफिकेशन करता है। इसके अंदर बहुत सारे केमिकल रहते हैं और यहीं पर हमारे पास एक और, ठीक है, ग्लैंड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से भी बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं जो दवा की मॉडिफिकेशन में मदद करते हैं, ठीक। यानी आप जो दवा लिए हैं, एब्जॉर्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ पैंक्रियाज में गया, कुछ दवाइयाँ हमारे पास लीवर, जब मेन तुम्हारे पास किस में जाता है भाऊ लीवर में जाता है, ठीक है। किस में जाता है भाई, लीवर में जाता है। तो यानी ड्रग्स का जो मेन मेटाबॉलिज्म होता है लीवर, जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कहेगा कौन सा ऐसा आर्गन है जिसमें ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा होता है। तो ड्रग्स का एब्जॉर्शन यानी डिस्ट्रीब्यूशन यानी मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा लीवर में होता है, ठीक। लीवर क्यों होता, लीवर का यदि कोई फंक्शन पूछे तो लीवर क्या करता है, ड्रग्स को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, एल्कोहल को न्यूट्रलाइज करता है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस खाएं उसको डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, बहुत सारा। सबसे बड़ी आर्गन है, उसको ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को इकट्ठा करता है, ये सारी चीज़ें। तो ड्रग्स का मेन मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है, आपके सामने लीवर के अंदर। ये आप अपने माइंड में बैठा लीजिए।
इनएक्टिव ड्रग्स, अब इनएक्टिव ड्रग्स क्या होती है, ठीक, ऐसी ड्रग्स होती है जो अभी एक्टिवेट नहीं, जैसे मान लेते हैं टैबलेट देखा जाए तो पुड़िया के अंदर है, अभी एक्टिवेट नहीं, हमारे शरीर के अंदर जाएगी, उस पर बहुत सारे, ठीक है, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अपने आप को रिलीज करेंगे, तो अपने आप को मैनेज करेंगे। तो बोला एक्टिव ड्रग्स को, ठीक है, एक्टिव बनाने के लिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती। कहने का मतलब हो क्या रहा, ध्यान से सुनिए। देखिए ये आपने क्या कर दिया, दवा खाया, तो दवा खाया, एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, ए हो गया, उसके बाद ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब बताओ जब ये हमारे शरीर के अंदर जाएगा, उस पर बहुत सारे केमिकल वर्क करेंगे, तभी अपने आप को मॉडिफिकेशन कर पाएगा, यानी मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे पास मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। जब तक इस पे मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे केमिकल होते हैं, अब केमिकल में कईयों हो सकते हैं, इसके लिए टाइप पढ़ना पड़ेगा पूरा डिटेल में, जो आपको वी फार्मा के अंदर पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता, ठीक है। बट यहाँ पर आप उतना समझा देंगे, आप समझ जाएंगे। मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे केमिकल क्या होते हैं जो लीवर के अंदर, पैंक्रियाज के अंदर होते हैं, इस ड्रग्स के ऊपर, जो अभी ड्रग्स किसके फॉर्म में है, इनएक्टिव के फॉर्म में। इनएक्टिव मतलब अभी इसके पास एक्टिवेशन नहीं हुआ। जैसे मान लेते हैं आप चुपचाप चोरी से कहीं कोने में बैठे हुए हैं, अभी आप कोने में बैठे हुए हैं, तो क्या हो गया, इनएक्टिव फेस में, एक बार अटैक करेंगे, हमला, तो तुरंत आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो उस तरह से दवाइयाँ जब क्या होती हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं, इसके ऊपर बहुत सारे केमिकल लाए जाते हैं लीवर के द्वारा, पैंक्रियाज के द्वारा, और मुंह में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, तो किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, भन्न से एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में। अब भैया एक्टिव बन गया तो जाहिर सी बात एक्शन परफॉर्म करेगा, जो किसकी रिक्वायरमेंट होती, बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो वही सामने यहाँ पर लिख रखा क्या, ओ भाई 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 भाई, ठीक है, ये हो गया। अब वही चीज़ यहाँ पर लिख रखा, इन एक्टिव ड्रग्स को एक्टिव बनाने के लिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़रूरी है। तो मेटाबॉलिज्म आपके सामने यहाँ से हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं लीवर के अंदर, थोड़ा सा चलते हैं। लीवर के अंदर तुम्हारे पास साइटोक्रोम पी 450 एंजाइम होते हैं, मतलब ये एंजाइम होते हैं, मेनली देखा जाए तो बाइल होता है, जो फैट के डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। बहुत सारे केमिकल पाए जाते हैं। साइटोक्रोम पी 450 एंजाइम होते हैं जो ड्रग्स को मेटाबोलाइज करने में मदद करते हैं, मतलब लीवर के अंदर ये केमिकल रहते हैं जो मदद करते हैं इनएक्टिव फॉर्म और एक्टिवेट करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने प्यारा सा इंट्रोडक्शन रहा किसके बारे में, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन यदि हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो 2 फेज में होता है। फेज नंबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट रिएक्शन होता है और फेज सेकेंड रिएक्शन होता है। अब इसको भैया डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है। बट हम यहाँ पर 60 नोट तैयार करवा रहे हैं, ठीक है, और लॉन्ग तैयार करवा रहे हैं, तो इसको अच्छे तरीके से केवल आपको एक्सप्लेन कर देंगे, आप सुन लेना, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडेशन एक तो पूरा प्रोसेस है, इसको पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है, कौन सी दवाइयाँ कैसे वर्क करती, सारा क्या लिख रखा है। इस फेज में ड्रग्स का संरचना में परिवर्तन होता है, क्योंकि कोई भी ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर जाएगा, याद रखना, कोई भी ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो कोई न कोई प्रोसेस होगा, उसके पहले स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन होगा। क्योंकि स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन नहीं होगा, अब बताओ जैसे हम आपके घर में जाएं तो हमसे मान लेते मार हो गया, तो पहले कपड़ा वपड़ा फाड़ डालेंगे, मतलब हमारा पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे। तो स्ट्रक्चर में चेंज होके तब जाके सेकेंड फेज में इंटर करता है, ठीक है। अब यानी फर्स्ट फेज सेकेंड फेज में क्या होता है, इस फेज में ड्रग्स किसी भी ग्रुप के साथ कंजुगेट मतलब जुड़ जाती, कहती है आवा दोस्त मिल जा। जैसे मान लेते हैं, अब देखिए क्या होगा, पहले ये बनाया गया होगा, तब इसके शेप का बनाया होगा, कंजुगेट मतलब देखिए आराम से जुड़ गया। जब भैया आराम से जब जुड़ गया है तो अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो कंजुगेट होकर जल में डिजॉल्व हो जाती है, लो भैया, जल में डिजॉल्व मतलब आराम से पानी में घुल जाती है। पानी में जब घुल गया, ये दोनों फेज हो गया, दवाइयाँ पूरी स्ट्रांग हो गई, एक्टिव फेज में जो भी फंक्शन करना धड़ाधड़ करते चले जाएंगे, ठीक। तब फेज नंबर फर्स्ट में तुम्हारे पास पहला आ जाता है आपके सामने ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक। रिडक्शन जस्ट इसी का उल्टा, ठीक। आपको थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अभी हम आपको बुक दिखा देंगे कि क्या हो रहा है। देखिए होता क्या, हम आपको बताते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये मान लेते हैं कोई कंपाउंड है, ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का रिमूव होना, ये क्या कहलाता है आपके सामने, ऑक्सीडेशन कहलाता है,
क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जस्ट इसी का उल्टा क्या होता है, मान लेते हैं कोई कंपाउंड है, हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का क्या हो करना बाबू, रिमूव होना, क्या कहलाता बाबू, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है आपके सामने, रिडक्शन कहलाता है। ठीक, अब वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है आपके सामने यहाँ से। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब यहाँ से हम आपको दिखा देना चाहते हैं, देखिए आपके सामने लिख रखा है रिडक्शन। रिडक्शन में कौन से एंजाइम आते हैं, एजो तथा नाइट्रो रिडक्शन होता है। एजो और नाइट्रो देखा जाए तो आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे तो उसकी मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर को पूरा डिटेल में देखे होंगे। ठीक, अब ये कौन सा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसका लोकेशन क्या होता है, सेलुलर जगह, माइक्रोसोम। अब माइक्रोसोम गुरुदेव क्या होता है, सेल के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको माइक्रोसोम कहते हैं। साइटोसोल यानी प्लाज्मा होता है। ठीक है, माइक्रोसोम हो गया, ब्लड साइटोसोल हो गया, ये सब सारी चीज़ें होती है, यहाँ पर जाको अपने एक्शन को परफॉर्म करता है। बट इसको हमको डिटेल में केवल आप बुक में थोड़ा सा देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं देखेंगे तो ये कंपटीशन वगैरह के लिए आपके लिए है, बट हम आपको कंफ्यूजिंग न क्रिएट करते हैं, साइड में हटा देते हैं। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होगा, किसी भी कंपाउंड से पानी का निकालना। देखिए हाइड्रोजेनेसिस कहेगा तो पानी बनेगा, हाइड्रोलिसिस कहेगा तो पानी रिमूव होगा। ठीक, साइक्लोजाइजेशन क्या होता है, तुम्हारे पास साइकिल के फॉर्म में जो रहती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि साइकिल के फॉर्म में मान लेते कोई हेट्रोसाइकिल के फॉर्म में उसे सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। एसिटिलाइजेशन, एसिटाइल एक तरह का एंजाइम होता है जो इस पे वर्क करता है, उसको बोला जाता है। इस फेज में ड्रग्स किसी भी ग्रुप के साथ कंजुगेट करती। पहला दे रखा था आपके सामने ग्लूकोना, ठीक है, ठीक है, रोनाडेशन, मतलब जो ग्लूकोराइड होता है उसको मेंशन करता है। ठीक है, सल्फोनेशन होता है, एसिटालेशन होता है, ठीक है, ये वाला सेम होता है। मेथाइलेशन होता है, मेथाइल ग्रुप होता है, ग्लूटाथियोन होता है। तो ये 4 स्टेप आपके सामने, 4-5 स्टेप किसके अंतर्गत होता है, फेज सेकेंड के अंतर्गत होता है। केवल आप फेज याद रखिएगा। अब भाई कंपटीशन वगैरह देखेंगे तो इसको भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, तो आपके सामने फेज 1 फेज सेकेंड के बारे में हो गया है यहाँ से। ठीक, अब देखिए इंट्रोडक्शन कहा था, टाइप कहा था, कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो ड्रग्स मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं उसको हम चलते हैं यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो आपके सामने लिख रखा है फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग्स मेटाबॉलिज्म, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो ड्रग्स मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। पहला इनहिबिट मतलब कम करना, जैसे मान लीजिए अब दौड़ रहा कोई पीछे से पकड़ रहा तो उसको इनहिबिशन बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो करते हैं, ठीक है, इनहिबिटर कहीं भी रहेंगे तो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करेंगे। पहला ओमाप्रोजोल जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सिमिटाडीन हो जाएगा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो जाएगा, ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म रेट को कम करते हैं। ठीक, बट इसके साथ कोई स्टिमुलेशन दिया जाता है, अपना काम हो जाता है। जैसे स्टिमुलेटर में मेटाबॉलिज्म को क्या कर देते हैं, तेज करते हैं। जैसे रेफाम्पासिन जो टीबी के प्रयोग में किया जाता है, क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट को मेंटेन करना, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो उसको मार के ख़त्म कर दे। फिनोबार्बिटॉल यानी फिनोबार्बिटॉल होता है, तो ये 2 दवाइयाँ इसमें आती हैं। नेक्स्ट में आते हैं ओल्ड एज पे, यदि कोई व्यक्ति ओल्ड एज का तो उसका मेटाबॉलिज्म जाहिर सी बात स्लो होगी, तो उसको दवा की डोजिंग बहुत सोच समझ के देनी पड़ेगी। अब बच्चा है तो उसकी मेटाबॉलिज्म बहुत एक्टिव रहती है। ठीक है, अब बहुत छोटा रहेगा तो नहीं, 5 से ऊपर रहेगा तो होता है। जैसे अब इस समय तुम हो और हम सब लोग हैं, तो हम सब लोग का ड्रग्स मेटाबॉलिज्म बहुत तगड़ा है, तो कोई भी दवा देंगे एटलीस्ट लगभग सबका मेटाबॉलिज्म कर देगा। तो एज पे भी निर्भर करता है, जितना ज़्यादा एज रहेगी उतना स्लो मेटाबॉलिज्म होगा। डिजीज स्टेट, अब मान लेते हैं, देखिए डिजीज स्टेट मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो उसके शरीर के अंदर, लीवर के अंदर है। अब बताइए, बोले मेन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म कौन है, लीवर है। अब भैया वही डैमेज है, तो लीवर प्रॉब्लम में ड्रग्स मेटाबॉलिज्म क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। बॉडी टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास बॉडी टेम्परेचर होता है तो देखेंगे उसके तभी ड्रग्स मेटाबॉलिज्म सही से वर्क नहीं कर पाता, तो उसके लिए तुम्हारे पास एंटीपायरेटिक ड्रग्स जैसे पैरासीटामॉल दिया जाता। आपको लगता होगा जैसे आपको जीरोडल पी, असेक्लो और पैरासीटामॉल होता। आपका सूमो दिया जाए तो नीमोस्लाइड पैरासीटामॉल होता। कॉम्बीफ्लैम दिया जाए तो तुम्हारे पास आइबुप्रोफेन और पैरासीटामॉल होता है, यही सब होता है ना। तो उसमें पैरासीटामॉल की क्या काम होता है, यही काम होता है कि बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा सा लो करेगा और ड्रग्स मेटाबॉलिज्म भरने से मेंटेन हो जाएगा। तो ये आपके सामने रहा किसके बारे में, टोटल रहा आपके सामने ड्रग्स मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, यदि आपको थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं, ये हिंदी मीडियम का नोट्स चाहिए
तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 2023 का पेपर सोल्यूशन, 2024, 2025 और प्लस में सुपर 25 क्वेश्चन हिंदी में चाहिए, हिंदी में ये सारा मिल जाएगा आपको। ऐसे जो ये नोट हम बना रहे हैं हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स मीडियम का, इसको भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा पर सब्जेक्ट। इसका भी कुछ ना कुछ प्राइस है, आपको कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सअप नंबर पे, इजीली आपको मिल जाएगा। और बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको 2023 का पेपर, 24 का, 25 का सुपर और फुल सिलेबस का डेली आपको लेक्चर मिलेगा। लेक्चर के साथ साथ आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बहुत सारे चीज़ एडिशनल दी जाएगी, जैसे ट्रिक वगैरह कैसे मेंशन की जाती है, वो सारी चीज़ें। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।